श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही धर्म है, इसलिए हमें कर्म करते जाना चाहिए। फल अपने आप हमें मिलेगा, यही संसार का नियम है। सत्य की भूख सभी को है, लेकिन जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद पसंद आता है। कुछ क्षण के क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा देता है। क्रोध वह झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, और यह तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। कुछ पल के क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन भर का पछतावा देता है। मनुष्य की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, परंतु जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। ज्ञान और भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से मुक्त कर सकता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। तुम सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब सूरज का टाइम आएगा तब सूरज चमकेगा, और जब चांद का टाइम आएगा तो चांद। सत्य की इच्छा होती है कि सब उसे जान ले, और असत्य को हमेशा डर लगता है कि कोई उसे पहचान ना ले। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। जो इंसान मन की तकलीफों को नहीं बता पाता, उससे ही गुस्सा सबसे ज्यादा आता है। सच बोलने का शौक रखते हो तो अकेले रहने की हिम्मत भी रखना। संबंध एहसास से निर्मित होता है, एहसास हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और न हो तो अपने भी अजनबी। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। संघर्ष करते हुए मत घबराना, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। सफलता के बाद तो सारी दुनिया साथ देती है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है मशवरा, एक से मांगो तो 1000 देते हैं। दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो शायद कोई एक मदद दे दे। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। जो इंसान जितना खामोश रहता है
वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। परमात्मा की नजर में अच्छी सोच भी अच्छा कर्म करने के जैसा माना जाता है। जिंदगी की मुश्किलों को अपनों के बीच रख दो, या तो अपने रहेंगे या फिर मुश्किलें। समझदार बनिए, हर एक फैसला विवेक से लीजिए, क्योंकि क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय कभी सही नहीं होता। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले वह एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है, और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही गलत व्यवहार करेगा। मन में संतोष होना स्वर्ग की प्राप्ति से भी बढ़कर है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। संतोष यदि मन में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाए तो उससे बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा धैर्य और समय है। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को गृह दोष, वास्तु दोष, पितु दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं, केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेता है। बहादुर तो वो लोग हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अगर आप सही है तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। क्रोध उन लोगों को अधिक आता है जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती, हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। प्लीज आप मेरा सपोर्ट करें अपने लाइक, कमेंट से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आओ दोस्तों, सभी मिलकर जय श्री कृष्णा लिखते हैं कमेंट में।